इकोनॉमिक सर्वे से आरएस प्री में कितने क्वेश्चन आए हैं और वो किस टाइप से पूछे गए थे और मेंस में किस टाइप से पूछे गए, दोनों को अपन एक बार थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस को लिंक करके। जैसे पहले जो प्री का सिलेबस है, देखो इकोनॉमिक सर्वे वैसे पूरा तैयार करने का होता है क्योंकि उसका लिंक पूरा करंट अफेयर से है, इसलिए करंट अफेयर और जो राजस्थान की इकोनॉमी है उन दोनों से मिलाकर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अब 50 क्वेश्चन में अकेले इकोनॉमिक सर्वे का जो वेटेज है वो 20 25 या 30 तक जा सकता है। जैसे 2021 का पेपर था उसमें ज्यादा वेटेज था, थोड़ा कम हो गया 23 वाले में। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन ये 20 से लेकर के 30 तक का आने का चांस रहता है क्वेश्चन। अब जैसे देखो इसमें जो अपने सिलेबस में पॉइंट है ना, ये जो लिखा हुआ है ना ये सिलेबस पहले तो पूरा पढ़ना है, उसके बाद में जो सिलेबस में अपने पास है उसके अनुसार स्पेसिफिक पढ़ना है उस चीज को। जैसे एग्जांपल इसमें लिख रखा है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र। अब देखो सेवा क्षेत्र जैसे मेंस में नहीं है, प्री में दे रखा है। अब ये दोनों, ये 3 चैप्टर हो गए एक साथ दे रखे हैं, ये तीनों 3 चैप्टर ये हो गए। ये वैसे मतलब ग्रोथ रेट कितनी है, कैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे दे रखा है ओवरऑल। ये आधारभूत संरचना नाम से एक टॉपिक है पूरा एनर्जी वाला, वो इसलिए एनर्जी का हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रमुख विकास परियोजना मतलब वो 12 13 परियोजना है जो 10वें चैप्टर में दे रखी है, वो वाला चैप्टर है ये। मतलब प्री के सिलेबस में ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा है वैसे, योजनाएं बहुत ज्यादा है, योजनाएं जितनी भी पूरी योजना है ना वो सारी तैयार करनी पड़ेगी, उसमें भी इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया। SC ST OBC अल्पसंख्यक, निःशक्तजने, निराश्रितों, महिला, बच्चा, वृद्धजन, कृषक और श्रमिक, ऐसे करके इनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं न्यूज में रहती है या इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार एक बार माइक म्यूट रखो आप सभी, वीडियो भी ऑन हो रहा है। अब देखो माइक म्यूट। अब देखो, अब जैसे ये सिलेबस है ना ये आपको एकदम प्रॉपर पूरा ध्यान में रहेगा ना तो वो चीज ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे क्या होता है ना, राजस्थान इकोनॉमिक्स मेंस में थोड़ा ज्यादा है, तो वो आपको मेंस का प्री का लिंक करके पढ़ेंगे तो वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ओवरऑल। लेकिन उसमें भी कुछ सिलेक्टेड है जो मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में, जो नहीं पढ़ना उसको क्रॉस कर दिया, जो पढ़ना है उसको हाईलाइट कर दिया। अब अपन चलते हैं मेंस के सिलेबस पर। मेंस का जो सिलेबस है वो मैंने कल जैसे आपको बताया था, ऐसे उसको डिवाइड करके पढ़ना है। ये भी एक अलग चैप्टर में दे रखा है, ये भी अलग सेक्शन दे रखा है, ये सबके सेक्शन वहां पे दिए हुए हैं, लेकिन अपन को वो ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से सेक्शन से उस चैप्टर का लिंक है। ठीक। उसके बाद में अब जो ये मेंस में जैसे है ना 7 या 8 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट वहां से पूछे जाएंगे। कहाँ से? इकोनॉमिक सर्वे से। अब वो कैसे पूछे गए थे मैं एक बार आपको पेपर दिखाता हूँ, 23 का और 21 का। मैं एक बार इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना तो वो उसमें आपका पढ़ने का वे कैसे होना चाहिए, आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, वो अप्रोच कैसे डेवलप होगी कि आपने PYQ देखे कि नहीं देखे। और वो उसको देख करके आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वाकई में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, उसमें कोई गुट का काम नहीं आएगा। आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे देखो 23 का पेपर खोलता हूँ मैं, ये मेंस का पेपर है 23 का। मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है जो क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार के द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल को क्यों स्थापित किया गया। अब ये डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, एजुकेशन वाले चैप्टर में डायरेक्ट दिया हुआ है। अब देखो जो मेंस का सिलेबस है वहां पर एजुकेशन लिखा है, अब एजुकेशन में वही क्वेश्चन पूछेंगे जो उसमें जितनी भी योजनाएं दे रखी है और एजुकेशन से रिलेटेड जो योजनाएं न्यूज में रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। मतलब ये पहले से प्रिडिक्ट क्वेश्चन होते हैं ये कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब आप एक बात नोटिस करना, इसमें ज्यादातर जितनी भी योजनाएं पूछी जाती है उनमें मेन ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी कि उस स्कीम के आपको कीवर्ड याद होने चाहिए। जब आपको कीवर्ड याद है तो ऑब्जेक्टिव से वो पूरी थीम क्लियर हो जाएगी, ये योजना क्यों स्टार्ट की गई थी, इसमें कौन सा एज ग्रुप है जिसको, कौन से एज ग्रुप को लाभान्वित होगा, कौन सा एज ग्रुप लाभान्वित होगा, सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है या उसमें कौन संस्था वित्त पोषित कर रही है, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, क्या देखता है इसको आगे। क्या आवाज, एक बार आप माइक म्यूट रखो, मैं जैसे ही आपको बोलूं कि आपको बोलना है तब आप बोलना। ठीक है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा का मूल, अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है, आपने देखा होगा कि जितने भी प्री में क्वेश्चन पूछे
मेंस में क्वेश्चन पूछे लगभग में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे पूरे भाई ये स्कीम क्यों स्टार्ट की गई थी वो कहाँ मिलेगा मैं बताता हूँ। देखो जैसे आपने कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का कोई गुटका पढ़ लिया, कोचिंग का गुटका पढ़ लिया, या कोई आपने किसी के नोट्स पढ़ लिए, वो यहाँ बिल्कुल भी काम में नहीं आएंगे। क्यों काम में नहीं आएंगे? और वो आपका कोई मतलब नहीं है उस सर्वे को पढ़ने का। अब बताता हूँ उसका लॉजिक। लॉजिक ये है, ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो आप अभी अगर आपके पास किसी भी चीज के नोट्स है ना, उनमें उठा के देखना, वो जो मूल उद्देश्य है ना वो उस बंदे ने खो दिया, वो उसको नहीं लिखता है। वो नॉर्मल लिख देगा, 2 वर्ड लिख देगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिक सोर्स के जो जाके 2 ही लाइन लिखी हुई होती है। जैसे इस बार अभी आगे मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन में, उसमें पता लगेगा वो 2 लाइन जिसने लिखी है ना उसको पूरे में पूरे नंबर देगा वो। बाकी आप जैसे किसी ने दूसरे की, अब मान लो जैसे मैंने मेरा नोट्स बनाया तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया था, मुझे याद कैसे होगा? फिर वो आपके काम में नहीं आएगा। इसलिए आपको हर चीज का मेन ऑब्जेक्टिव सही जगह से देखना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, निवेश संवर्धन ब्यूरो का क्या कार्य है? अब ये क्वेश्चन है ना, प्रिडिक्ट है। क्यों प्रिडिक्ट है दिखाता हूँ देखो। जैसे इसमें देखो ये ब्लैक डॉट दिया हुआ है, 1 2, मैंने इसमें संख्या दी है 6, 6 नहीं 7, एक शायद भूल गया मैं बिल्कुल, 7। अब इसमें वो क्या करता है, हर डॉट से एक क्वेश्चन बनाता है। जैसे मतलब ज्यादातर जैसे जो भी 7 क्वेश्चन पूछेंगे ना, 7 क्वेश्चन पूछता है लगभग एवरेज। अब जो 7 क्वेश्चन पूछे हैं उनमें वो एक डॉट से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। जैसे इस साल इस डॉट से क्वेश्चन क्या पूछा, जल विकास वाला पूछा, अभी दिखाऊंगा मैं। दूसरा इससे कोई योजना पूछ ली, शिक्षा वाले से वो योजना पूछ ली, स्वास्थ्य से जननी शिशु सुरक्षा पूछ ली, किसी से 2 भी पूछ सकता है। जैसे निजी सहभागिता वाली है, उसमें कौन सा क्वेश्चन है अभी वो देख लेंगे। जैसे उसके अलावा ये जो अभी क्वेश्चन बताया मैंने बीआईपी वाला, वो था यहाँ से औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा। अब संस्थागत ढांचा में क्या था, जैसे बीआईपी हो गया, रिको हो गया, या आरएफसी हो गया, ये सब है ना, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आया था राज्य वित्त आयोग, वो इस डॉट से आया था। मतलब एक डॉट से एक क्वेश्चन पूछता है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में कर रखा है ना रेड कलर से, ये अपने आप में क्वेश्चन है। अब इनके अंदर भी सब पार्ट है अलग अलग, वो आपको कहाँ मिलेंगे, इसमें मिल जाएगा इको सर्वे में। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग की मुख्य सिफारिश है कि ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। मतलब इसमें कोई काट छाट नहीं करनी है, वो एकदम डेटा है 6.759, मतलब वो 675 लिख के शुद्ध राजस्व आएगा, वो वर्ड लिखना पड़ेगा। उसमें भी पूरा डिवाइड करके कितना टाइड है कितना अनटाइड है, नगर पालिकाओं को कितना मिला और उसको कितना मिला। लेकिन अब इसमें क्या है, ये डायरेक्ट टॉपिक है तो थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। कैसे? कि जैसे इसमें जो दे रखा है इको सर्वे में, वो पंचायती राज का दे रखा है, नगरीय निकायों का नहीं दे रखा। तो वो थोड़ा सा इसमें अपन को एड ऑन करना पड़ेगा हल्का सा, ताकि वो परफेक्शन आ जाए उसमें उस क्वेश्चन में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या पूछा, ये पूछा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये देखो क्वेश्चन, ये आपको इसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, सारी योजनाओं का अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो आप उस क्वेश्चन को घुमा सकते हो कॉमन अप्रोच से। वो कॉमन अप्रोच कैसे डेवलप होगी वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ये हो गया मेंस का। ठीक है, ऐसे इंडिया इको सर्वे में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। और ये डायरेक्ट लिखा हुआ अलग से एकमात्र ऐसी स्कीम है जो बॉक्स में दी हुई है, फसल बीमा योजना, इसलिए पूछी थी 10 नंबर में। ये ये जो रसद नीति है ना, ये पहले से प्रिडिक्ट, मैंने कम से कम 100 बार सोचा हुआ है ये क्वेश्चन पूछेगा अगला, क्योंकि वहां डायरेक्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं वो जो पेज है ना वहां पर बीच में से लिखा हुआ है ये, वो ही पूछा है, वो ही लिखने हैं यहाँ पर। उसके अलावा जैसे ये स्वामित्व योजना है, ये ये अपने इको सर्वे में भी दे रखी है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी। और जो अपना विधि वाला सेक्शन है, उस विधि वाले सेक्शन में जो भू राजस्व अधिनियम है वहां पर इसका जिक्र आया था। इसलिए वहां पर भू अभिलेख वाला क्वेश्चन पूछा था 2021 में। उसका लॉजिक ये था, ये योजना उस टाइम न्यूज में थी, इसलिए वो क्वेश्चन उधर से लिंक करके, मतलब कोई चीज सही जगह से पढ़ोगे तो वो चीज आप एक पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन बनेगा। फिर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आपको सबको पता है भाई आने वाला ही है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण में एक स्कीम थी। तो वो अब मुद्रास्फीति में भी
जैसे मुद्रास्फीति वाले में क्या था, डायरेक्ट पॉइंट लिखा मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति में कोई क्वेश्चन नहीं बनता मेंस के अकॉर्डिंग, वैसे या तो बड़ा बनेगा 10 नंबर का, मतलब आपकी वो कॉमन अप्रोच पूछेगा, या है ना उसका एक वो तो 4 ± 2 वाला जो है ना फॉर्मूला, वो पूछेगा, वही पूछा इन्होंने। ऐसा ही प्री में पूछेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं था, इसका मैं नहीं कह सकता बाकी जैसे। अब देखो, आपको प्री का दिखाता हूँ, प्रीलिम्स में। ये 23 का प्री हुआ ना, उसमें देखो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डायरेक्ट है। अभी आपसे देख लेना चाहिए इसको। एक, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। तीन, ये डायरेक्ट है, कोई ना भूखा न सोए वाला। उसके अलावा ये वाला इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट दिया हुआ, अटल भूजल योजना, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जीएसवीए वाला, जीएसवीए वाला, सेवा क्षेत्र वाला, वर्ल्ड बैंक वाला, अक्षय ऊर्जा वाला, 14 दिसंबर वाला। एक दिवस पूछता है हर बार, इको सर्वे से ही पूछता है। 10-12 दिवस दिए हुए अलग अलग जगह। ये डायरेक्ट दिया हुआ है, 10वें चैप्टर में दे रखा है। ये डायरेक्ट दे रखा है, ये डायरेक्ट दे रखा है। ये मैंने इसमें टिक नहीं लगाया, ये भी दे रखा है। ऐसे करके मैंने निकाले 20 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट हैं। 20 क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है। ये लगभग मैंने काउंट किए, इनकी संख्या है लगभग लगभग 20 के आसपास। 30 में के, इसलिए जैसे आप इको सर्वे पढ़ोगे तो आपकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है ना समझने की, वो विकसित होगी। उससे भी आप कई क्वेश्चन अपने फेवर में ले सकते हो, जैसे करंट के क्वेश्चन। अब करंट के क्वेश्चन पूछेगा, वो योजना से लिंक करके पूछेगा, क्योंकि योजनाएं देखो यहाँ लिख रखा है सिलेबस में, और ये करंट में भी है आगे, यहाँ पर भी, राजस्थान वाला, ये करंट का। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू से दिखाए, डायरेक्ट जो पूछे गए। अब कोई डाउट तो आप बताओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई आपको बात पूछनी है, या मैंने कोई गलत बात बोली, या आपको कुछ सजेशन या कोई बात है ऐसी जो आपको लगी कि हाँ ये बात बोलनी चाहिए, आप मुझे बताओ। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन में। एक बार ये भी बता दो, समझ में तो आ रहा है ना सभी को जो सर बता रहे हैं मनोज जी? 1 मिनट कीजिए, और हाँ। जो भी अब तक जितनी भी स्ट्रेटजी बताई आपको कि ये पीवाई क्यूज हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सिलेबस से लिंक है, ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे से लिंक है, तो समझ में तो आ रहा है ना सभी को? बिल्कुल बता जनाब। देना। देखो मैं हाँ, तो ये दिक्कत हो बता तो रहा हूँ। पूछ के सभी का था। 1 मिनट, एक बात है, ठीक जैसे है। देखो, आप पूछो, एक बार आप पूछो। सभी माइक म्यूट रखो, एक एक जो भी। नहीं पूछ, मतलब जो नहीं बोलना चाह रहा वो टेक्स्ट मैसेज कर दो, मतलब जो इसमें है ना मैसेज का ऑप्शन है वहाँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। मतलब ये तो आपको कम से कम विश्वास हो गया होगा, जिससे है ना। अब हाँ, एक और देख लेते हैं अपन, है ना। 21 का जो था ना मेंस का, एक बार देखो मेंस का देखना जरूरी है। 21 का मैं मेंस का दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन है ना आप, आठ को, ये जो है ना आठ कोर इंडस्ट्री है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप देख लेना चाहिए अभी भी ये क्वेश्चन। या उस साल वाला जो इको सर्वे है ना, उसमें ये लिखा हुआ था, जिस साल का है। देखो हर साल इकोनॉमी सर्वे भी चेंज होता है, तो उसमें कुछ डेटा जैसे 5-7 पेज ऊपर नीचे करते हैं हर बार। तो ये क्वेश्चन देख लेना, ये वैसे क्वेश्चन इंडिया का है, लेकिन इस इको सर्वे में दिया हुआ था ये भी दिया हुआ है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, दो। तीसरा क्वेश्चन ये है ना, कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य क्या है, वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए।
अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, एक देखो वर्ल्ड बैंक को है ना, वर्ल्ड बैंक अपने डायरेक्ट सिलेबस में कभी भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ से कभी भी क्वेश्चन स्टैटिक नहीं पूछता। आपने देखा होगा, नहीं पूछता है वो क्वेश्चन। उसमें आपको जैसे उसकी वेबसाइट अभी कैसे क्या किस चीज में ट्रेंड में चल रहा है, मतलब किस चीज से रिलेटेड कोई न्यूज राजस्थान में रही या इंडिया में रही, उससे रिलेटेड वो पूछेगा। ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई थी इसलिए पूछ लिया। ये इको सर्वे में दिया क्वेश्चन इंडिया का है, लेकिन ये डायरेक्ट राजस्थान के इको सर्वे में लिखा हुआ है। ये देख लेना, अभी भी लिखा हुआ है इस साल वाले में भी। समृद्ध योजना ये क्यों पूछी, इसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। देखो इसमें डायरेक्ट मेंस के सिलेबस में एक वर्ड लिखा हुआ बेरोजगारी। बेरोजगारी में जाओगे ना तो दो या तीन स्कीम है। एक तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, वो 3 पिलर पे खड़ी हुई है, उसमें से एक पिलर पूछ लिया उन्होंने। और जिसने ओरिजिनल पढ़ा है ना उनको कम से कम शायद 4 या 5 ही योजना पढ़नी थी, और उनमें से एक क्वेश्चन प्रिडिक्ट था, इसलिए पूछा क्वेश्चन। वैसे आप देखोगे ना इसको, अगर सिलेबस से लिंक करके नहीं देखोगे या ओरिजिनल सोर्स यूज नहीं लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया इन्होंने, बाकी ऐसा नहीं था। फिर देखो निवेश प्रोत्साहन योजना थी, ये डायरेक्ट लिखा हुआ था मुख्य विशेषता। महिला सशक्तिकरण, हाँ ये क्वेश्चन मान सकता हूं मैं। ये क्वेश्चन देखो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, जो मैं कल भी बता रहा था आपको, राज्य बजट वाला मैं डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको बात बताई कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें इकोनॉमिक्स से जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत कम है। वो क्वेश्चन है तो उनको आप अलग से निकाल लो एक पेज में, जैसे एक पेज निकलेगा लास्ट में, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे राज्य राजस्थान के बजट पर टिप्पणी करो, या राजकोषीय वो गाठा वाला क्वेश्चन था जो मैंने कल बताया था आपको, ये वहां जरूर दिया हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वहां महिला सशक्तिकरण के लिए। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने, लेकिन इसका आंसर है ना आप इको सर्वे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ना वो कॉमन अप्रोच से ही होते हैं, और यहाँ नंबर भी सबको अच्छे मिले। ये डायरेक्ट था, प्रिडिक्ट भी था पहले क्वेश्चन की भैया आएगा। एनर्जी पे क्वेश्चन पूछता है वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। ये हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब जो इको सर्वे है वो देखो अपन आगे से इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बोरियत ना हो, इसलिए मैंने इसको पीछे से स्टार्ट किया है। क्योंकि चैप्टर थोड़े छोटे हैं और सेक्शन मतलब छोटे सेक्शन में डिवाइड है। पहला चैप्टर बड़ा है तो पहला दूसरा बड़ा है, तो उससे क्या होगा कि आपको वो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगी, यार याद नहीं हो रहा है या डेटा बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने पीछे से स्टार्ट किया कि आप धीरे धीरे सारे डेटा याद करो। अब आपको क्या करना है कि जैसे प्री का और मेंस का आपको साथ साथ में छोटे नोट्स बना के चलने हैं, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। अब वो कैसे लिखना है, उसमें कौन से डेटा आपको लिखने हैं कौन से नहीं लिखने हैं, वो कैसे पता चलेगा, तो वो मैंने आपको पहले वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और क्लास के माध्यम से पूरी चीज बता देता हूँ आपको। जैसे देखो पहला डेटा इसमें लिखा हुआ है कि प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या कितनी है। तो जैसे इसमें डेटा दे रखा है 10। अब ये ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है, आर्थिक परिदृश्य लिखा हुआ है प्री के सिलेबस में, तो वैसे पूछ सकता है कि प्रति लाख जनसंख्या पर राजस्थान में बैंकों की संख्या कितनी है मार्च 2024 तक। तो ये संख्या 10 है। इंडिया वाला डेटा कभी भी नहीं पूछता है इसमें, तो ये से आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अपन राजस्थान का इको सर्वे पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का ही डेटा पूछेगा वो। ठीक है ना। अब इसमें कई बार पूछ ले तो एक हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए भाई, 1000 तो नहीं है, 500 तो नहीं है, या 50 तो नहीं है। ये कॉमन अप्रोच होती है, जैसे है ना कि प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक कितने हैं, तो 10 ही है, 50 नहीं है या 100 नहीं है, 10 11 या 20 के आसपास ही है। अब जैसे मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया बैंक को लेकर के या राजस्थान की कोई मतलब आएगा तो नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन लिंक नहीं है, लेकिन एक आपको कहीं ना कहीं चिपकाने में काम आएगा, ऐसे मान लो आप। ठीक है ना। तो कुछ चीजें जैसे है ना आपको चिपकाने के लिए पास में रखनी है, कि तुरंत जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या कुछ गड़बड़ हो रही है तब वो चिपकाने वाली स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी पड़ेगी, जिसको कॉमन अप्रोच बोलते हैं। अब उसके लिए क्या है, आपको पहले से ही कुछ चीजों में जैसे